सोशल मीडिया पर दाऊद का फोटो लगाना युवक को पड़ा महंगा, दर्ज की एफआईआर। नोएडा के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम की फोटो लगाई, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस की सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर ही बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में सर्दियां शुरू होने से पहले ही प्रदूषण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कई लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास के तहत दिल्ली सरकार ने 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इन हॉटस्पॉट की निगरानी अब ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले में अमनदीप सिंह ढल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि कस्टडी में रखने से मामले का हल नहीं निकलेगा। इस दौरान करीब 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की जाएगी। सभी अन्य आरोपियों को भी पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए सहायता योजना की तैयारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोती नगर में पदयात्रा के दौरान घोषित किया कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का खासा तैयार किया है। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर से जुड़ने के लिए केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और राघव चड्ढा से नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा कर रहे हैं। आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक मथुरा में शुरू। 100वीं वर्षगांठ की तैयारी। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक मथुरा के परखम गांव में शुरू हो गई है, जहां अगले साल संघ के 100 वर्ष पूरे होने से जुड़े आयोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक की शुरुआत में रतन टाटा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी सहित दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 दिन की बैठक के लिए सरसंघ चालक मोहन भागवत पहले ही पहुँच गए थे। मथुरा में मोहन भागवत और सीएम योगी की 90 मिनट की चर्चा पर सियासी अटकलें। मथुरा के परखम गांव में संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार देर शाम लगभग 1.5 घंटे तक एकांत चर्चा हुई। आधिकारिक तौर पर बैठक को लेकर कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन कयासों की सियासत गर्मा गई है। महाराजगंज में सीएम योगी ने 940 करोड़ की 505 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को महाराजगंज के चौक बाजार में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। सीएम ने कहा कि यूपी में अब विकास का बोलबाला है, बिना भेदभाव के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी पाप है, सज्जाद लोन। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए खिलाफ एक पाप है। लोन ने कहा कि राज्य का दर्जा लोगों का अधिकार है, न कि केंद्र की खैरात। पहली बार हरियाणा विधानसभा पहुंची कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट विधानसभा पहुंची। खिलाड़ियों की वेशभूषा में आई विनेश ने कहा, मैं खिलाड़ी हूं और खिलाड़ी रहना चाहती हूं। खिलाड़ियों के मन में जो भावना होती है उसी भावना के साथ मैं आई हूं। उन्होंने शपथ के बाद लोगों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया और कहा कि लोगों की जिम्मेदारी अब उनकी है और वह विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ाई लड़ेंगी। हरियाणा विधानसभा विशेष सत्र, नए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार शुरू हो रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित 90 विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रघुवर सिंह कादियान शपथ दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद हालात चिंताजनक। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी हुई सरकार बनी है, लेकिन आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 19 लोग मारे गए, जिनमें 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में हुए हमले में 2 आर्मी पोर्टर और 2 जवान शामिल हैं। 20 अक्टूबर को गांदरबल में एक सुरंग निर्माण स्थल पर हमले में 6 मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की हत्या कर दी गई। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को सख्ती बरतने का निर्देश दिया, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर है। ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान दाना। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और जल भराव। ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान दाना ने दस्तक दी, जिससे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार दाना ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र में मौजूद है और आज दोपहर तक ये कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। जिशान सिद्दीकी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बांद्रा पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। जिशान सिद्दीकी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। वह अपनी मौजूदा सीट बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। यह कदम उन्होंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिन बाद उठाया है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बांद्रा पूर्व से महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई भी मैदान में है। अजित पवार ने जिशान को एनसीपी का उम्मीदवार घोषित किया है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारा फाइनल।
20 नवंबर को होगा मतदान। महाविकास अघाड़ी के दल 85 सीटों के फॉर्मूले के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं, जबकि कांग्रेस और शिवसेना 100 सीटों पर लड़ने की संभावना जता रही है। मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर शुरुआती सहमति। भाजपा ने अभी तक नहीं की घोषणा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती समझौता हो चुका है, लेकिन भाजपा ने अभी तक औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं की है। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नेताओं को दिल्ली बुलाकर और गठबंधन नेताओं के साथ 3 घंटे मंथन किया। शिवसेना और भाजपा के बीच पालघर, बोईसर और वसई सीट को लेकर खींचतान है। वर्ली में रोचक मुकाबला, मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे आमने सामने। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्ली सीट पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है, जबकि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार आदित्य ठाकरे मैदान में हैं। देवड़ा 3 बार सांसद रह चुके हैं और उन्हें वर्ली निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। चुनाव के लिए देवेंद्र फडणवीस का नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के सीनियर नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महायुति ने 288 में से 278 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके पहले उन्होंने समर्थकों के साथ रोड शो भी किया। मौसम बदलने से बिहार की हवा सुधरी, शहरों में AQI में गिरावट। बिहार में पिछले 24 घंटे में मौसम में बदलाव के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, हाजीपुर, भागलपुर और पुणे शहरों में AQI बेहतर स्थिति में आ गया है। बिश्नोई को 2 टके का बताकर पप्पू यादव मुंबई में जिसान से मिले। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार रात मुंबई में बाबा सिद्दीकी के घर जाकर उनके बेटे जिसान सिद्दीकी से मुलाकात की। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा हत्या की गई थी। पप्पू यादव ने कहा, अगर कानून अनुमति दे तो वह 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क खत्म कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई कई चर्चित हत्याओं के आरोपी है, जिनमें सलमान खान भी उसके टारगेट में शामिल है। कांग्रेस विधायक ने विवादित बयान पर भड़की सीता सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक इरफान अंसारी को भी फिर से मौका मिला है। इरफान ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहकर विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे बाद बीजेपी और सीता सोरेन ने उन पर हमला बोला। सीता ने माफी मांगने की मांग की है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका, एससी से सजा पर रोक से किया इनकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला आवंटन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी संभावनाएं कमजोर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता RS चीमा ने मामले में पेशी दी थी। झारखंड में इंडिया गठबंधन में टकराव, आमने सामने कांग्रेस और आरजेडी। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ने की बात कही है, लेकिन विश्रामपुर सीट को लेकर कांग्रेस और राजद में विवाद पैदा हो गया है। राजद ने इस सीट से नरेश प्रसाद सिंह को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उतारा है। विकिपीडिया पर उठाए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया के संचालन पर सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया है। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री को कैसे बदल सकता है। दरअसल NIA ने अपने बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए विकिपीडिया पर मानहानि का केस किया है। विकिपीडिया से जुड़े लोगों ने अदालत में कहा कि इसमें प्रकाशित सामग्री को कोई भी संपादन कर सकता है। सुशांत राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुशांत राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एससी ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत सीबीआई की लुकआउट सर्कुलर को कैंसिल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, आप इसलिए एक तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल है। भारत चीन सीमा विवाद पर बनी सहमति, लेकिन चुनौतियां भी साथ। गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में रिश्तों में आई खटास को देखते हुए भारत और चीन के बीच LAC पर स्थिति सुधारने की दिशा में हालिया सहमति महत्वपूर्ण कदम है। PM नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने
ब्रिक बैठक के दौरान इस पर चर्चा की। हालांकि चीन पर भरोसा करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने अप्रैल 2024 में सीमाओं पर स्थिति के समाधान के आवश्यकता पर जोर दिया। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त पर खालिस्तानी हमले का खुलासा। कनाडा से भारत वापस बुलाए गए उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कनाडा में उन पर खालिस्तानी हमलावरों ने तलवार से हमला कर दिया था। उस दौरान वह अपनी पत्नी के साथ थे और बाल बच्चे थे। वर्मा ने कहा, तलवार मेरे 2-2.5 इंच पास से गुजरी थी। उन्होंने कनाडा सरकार पर खालिस्तानियों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। 1000 मिसाइलें दागेगा ईरान, खतरनाक प्लान का खुलासा। इजराइल द्वारा लेबनान और गाजा पर हमलों के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने सैन्य बलों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। आयतुल्लाह खोमेनी ने कहा कि यदि इजराइल ने ईरान पर 1 अक्टूबर को किए गए हमले का जवाब दिया तो जवाब में 1000 बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा सकती हैं, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अमेरिका और अन्य देशों को इस संभावित युद्ध के कारण तेल की आपूर्ति पर प्रभाव की चिंता है। जयशंकर की यात्रा के दौरान पाकिस्तान संग कोई औपचारिक बैठक नहीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा चर्चा का विषय रही, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के बीच कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। बच्चन की नई फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की रिलीज डेट। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक की रिलीज डेट का ऐलान किया है। इस फिल्म का निर्देशन सुजीत सरकार कर रहे हैं। अभिषेक ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक फिल्म हजारों शब्द बोलती है। आई वॉन्ट टू टॉक 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। धोनी विराट की कप्तानी में कभी नहीं हुआ ऐसा, रोहित के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। भारत ने बेंगलोर टेस्ट में न्यूजीलैंड को 356 रनों की लीड दी, जबकि पुणे में यह आंकड़ा 103 रनों तक पहुंच गया। यह भारतीय टीम का 23 सालों में पहला मौका है जब उन्होंने घरेलू टेस्ट सीरीज में बैक टू बैक मैचों में 100 से ज्यादा लीड दी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह अनचाहा रिकॉर्ड बना है, जबकि पूर्व कप्तान MS धोनी और विराट कोहली के समय ऐसा कभी नहीं हुआ।